साथियों, नीट 2025 के आवेदन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और ये 7 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 7 मार्च तक चलेंगे। अब एनटीए ने इस प्रोसेस के लिए ये क्लियर इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरह बिना गलतियों के आवेदन फॉर्म को भर सकें। तो आपकी एक सुविधा के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है उसमें है कि जो फोटो रहेगा वो रिसेंट होना चाहिए और ये क्लियर मेंशन कर रखा है कि वो ब्लैक और वाइट किसी भी तरह का हो सकता है और 80% फेस के साथ में होना चाहिए विजिबिलिटी में। और उसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो क्लियर कर रखा है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको क्लियर मेंशन कर रखा है एनटीए ने। ध्यान ये भी रखना है कि जो उसकी फोटो की साइज रहेगी वो 10 KB टू 200 KB की साइज का रहेगा और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगा। अब उसका जो नेम हमें देना है उस फाइल को, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। उसका ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो आपको क्या करना है, उस राम के पहले 2 अक्षर आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे आर ए ले लिया और उसमें एक अंडरस्कोर का साइन ले लेना है और फिर उसके आगे आपको फोटो वर्ड यूज कर लेना है। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह उस फाइल को आपको नाम देना है। ध्यान ये रखना है इसमें 80% हमारा फोटो क्लियर है, हमारे दोनों काम उसमें दिखने चाहिए। ये क्लियर वाइट बैकग्राउंड रहा और फोटो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट किस तरह का भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है और जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में वो रहेगा। सेकंड आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर का। सिग्नेचर भी आपको एक वाइट बैकग्राउंड या वाइट जो कागज रहेगा उस पर आप अपनी सिग्नेचर करें और उसकी जो साइज रहेगी वो 10 टू 50 KB की साइज रहेगी। फॉर्मेट उसका वही जेपीजी या जेपीईजी में रहेगा और उसका जो नाम देना है आपको, जो हम अभी आपके जो फोटो में दे चुके हैं उसी आपको ध्यान रखना है। आपके नाम के पहले 2 अक्षर, जैसे राम है आपने यूज कर लिया अंडरस्कोर, और उसके बाद में आप यहां सिग्नेचर लिख देना है। तो इस तरह उस फाइल को आपको नाम देना है। थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है कि फोटो आपको पास पोस्ट कार्ड टाइप के भी रखने हैं। एक तो आपने पोस्ट कार्ड साइज के तैयार कर लिए और एक आपको पोस्ट कार्ड साइज में आपको ध्यान रखना है। ये 2 तरह की फोटो आपको रहेंगे ये, और इसमें जो साइज रहेगी फोटो की वही रहेगी जो पहले वाले में था, 10 टू 200 KB की साइज के फोटो रहेंगे और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रहेंगे और उसको भी आपको वही नाम के पहले 2 अक्षर और आपको नाम देना है उसको पोस्ट कार्ड फोटो। जैसे आर ए आपने यूज कर लिया और पोस्ट कार्ड फोटो, इस तरह आपको उसमें नाम दे देना है। फोर्थ चीज आपको जो ध्यान रखनी है, आपके थंब इंप्रेशन और फिंगरप्रिंट्स, लेफ्ट और राइट दोनों फिंगर्स और साथ में अंगूठे के इंप्रेशन हमें किसी वाइट जो कागज रहेगा उस पर ले लेना है और उसकी जो साइज रखनी है हमें वो 10 टू 200 KB की साइज रहेगी। फाइल जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा और उस फाइल को नाम भी हमें वही रखना है, नाम के पहले 2 अक्षर और उसके बाद में फिंगरप्रिंट। जैसे ये ले लिया RA_फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट लिख लेना है उसमें और उस फाइल को अपलोड कर देना है। फिफ्थ जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल है तो वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी विशेष को ध्यान रखना है तो आपको वो ध्यान रखना है। तो वहाँ भी आपको जो स्कैन्ड कॉपी रहेगी वो 50 टू 300 KB की साइज़ का रहेगा और
सर्टिफिकेट में आपको उन्हें वही रखना है कि नाम के आपके पहले 2 अक्षर और कैटेगरी मेंशन कर लेना है। जैसे आरए यूज़ कर लिया, अगर राम नाम है तो, और आपका और भी कुछ नाम हो सकता है, तो उसमें भी आपको वो पहले 2 अक्षर यूज़ करने हैं और उसके आगे आपको वही कैटेगरी वर्ड यूज़ कर लेना है। कैटेगरी वर्ड यूज़ कर लेना। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी 10th के या इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान आपको रखना है कि वो भी उसकी वही साइज़ रहेगी, 50 KB टू 300 KB की साइज़ का रहेगा और PDF फॉर्मेट में रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और जो उसको फाइल को नाम देना है वो पहले 2 अक्षर और उसके बाद में क्लास 10th सर्टिफिकेट आपको दे देना है। और जो बच्चे का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग-अलग हैं, तो हाँ, उसमें मार्कशीट नाम दे देंगे पहले वाले के लिए, और जहाँ मार्कशीट की ज़रूरत है और दूसरी जो फाइल तैयार होगी वहाँ वो सर्टिफिकेट वर्ड यूज़ कर लेंगे। दोनों ही उसकी PDF फॉर्मेट में रहेंगे। CGPA सर्टिफिकेट आपको क्लास 10th के लिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसकी साइज़ भी आपको 50 टू 300 KB की साइज़ में रहेगा और PDF इसको बना के रखना है। और जो उसको नाम देना है, क्लियर मेंशन कर रखा है, 2 अक्षर नाम के पहले और उसके बाद अंडरस्कोर और क्लास 10th मार्कशीट, इस तरह आपको नाम दे देना है। तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है। इसी प्रकार 9th जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। अब इसमें आपके जो भी आईडी प्रूफ हैं, चाहे आपका आधार हो, वोटर आईडी हो या अन्य कोई राशन कार्ड हो, कोई भी हो सकते हैं, साइज़ उसकी आपको ध्यान रखना है 10 KB टू 200 KB की रहेगा और उसको भी आपको नाम वही देना है, अंडरस्कोर लगाकर आप अपने इसमें इंदराज कर लें और पीछे उसका लिख दें, आईडी आपको मेंशन कर देना है। 10th जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड, जो आपका सर्टिफिकेट जो दिव्यांग श्रेणी से जुड़े हुए हैं उनके लिए वो करना है, उसका PDF फॉर्मेट रहेगा और 50 टू 300 KB की साइज़ का वो रहेगा और अभ्यर्थी के पहले 2 नाम रहेंगे और उसके बाद में अंडरस्कोर लगाकर PWD सर्टिफिकेट उसमें मेंशन कर देना है और फाइल को नाम देके अपलोड करना है। आगे आपको ध्यान रखना है 11th पॉइंट कि जो एड्रेस प्रूफ रहेगा प्रेजेंट और आपका परमानेंट, वो भी साइज होनी चाहिए 50 टू 300 KB की साइज का रहेगा और उसमें आपको ध्यान रखना है कि नाम के पहले 2 अक्षर और अंडरस्कोर और एड्रेस प्रूफ उसमें मेंशन कर देना है और इसकी PDF फाइल बना लेनी है और अपलोड करना है उस जगह पर। 12th चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है उसमें है जो NRI या OCI या फॉरेन जो सर्टिफिकेट से जुड़े हुए हैं उनको भी उसकी PDF की ज़रूरत पड़ेगी और 50 टू 300 KB की साइज़ में रहेगा और नाम के पहले 2 अक्षर और सिटीजनशिप प्रूफ उस फाइल को नाम दे देना है, ये PDF में। तो ध्यान ये रखनी है कि इसमें किसी भी फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, हमारे लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हों, इमेजेस, थंब इम्प्रेशन हो, उसमें किसी भी प्रकार की कमी जो रहेगी उसमें सुधार की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लियर नोट NTA ने मेंशन कर दिया है। तो जब भी आप भरें तो ये क्लियर ध्यान रखें कि हमें गलती नहीं करनी है। अब फॉर्मेट जो अपलोड करेंगे उसके बारे में एक हल्का जो अभी तक हमने डिटेल की है, जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड होंगे वो किस तरह जो फॉर्मेट खुलेगा उसमें आपको यही रखना है। तो पासपोर्ट आकार का जो फोटो था 80% विजिबल होना चाहिए, ये हमने क्लियर मेंशन कर चुके हैं पहले ही। फाइल का जैसे यहाँ किसी MA कर दिया नाम के साथ में और अंडरस्कोर फोटो कर दिया। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो रहेगा JPG और JPG रख लिया और जो मिनिमम और मैक्सिमम साइज जो रहेगी वो 10 टू 200 KB और यहाँ जो जगह है इस पर उसको अपलोड कर देना है।
इसी तरह लेफ्ट और राइट हैंड की जो फिंगर और थंब इम्प्रेशन है वो आपको ध्यान रखना है। नाम उसका दे दिया फिंगरप्रिंट, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में रहा, 10x200 साइज रहा और यहाँ उसको अपलोड कर दिया। सिग्नेचर आपको ध्यान रखना है, फाइल नेम आपने दी। अब आप देखिए यहाँ भी शुरू के जो अक्षर है वो सिमिलर है ये, और उसके आगे जो डॉक्यूमेंट है उसको नाम देते जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में, और साइज उसका 10x50 KB की साइज करा और अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड साइज का फोटो, यहाँ आपको पुनः वही ध्यान रखना है, एमए और पोस्ट कार्ड साइज। तो एमए इन्होंने कोई नाम ले लिया और फॉर्मेट उसका जेपीजी और जेपीजी 10x200 KB की साइज और अपलोड करना है। इसी तरह 10th की मार्कशीट, उसको नाम दे दिया क्लास 10th मार्कशीट, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाले जेपीजी और जेपीजी में थे, यहाँ पीडीएफ से शुरू हो चुका है। साइज उसका 50x300 KB की साइज का रहेगा और अपलोड करना है आपको। सर्टिफिकेट, सीबीएसई और कई स्टेट जो बोर्ड्स हैं वहाँ दोनों को एक बना रखा है, 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट को, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग कर रखा है। तो ध्यान रखना है, जहाँ आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और जहाँ मार्कशीट की ज़रूरत है वो मार्कशीट करनी है। फॉर्मेट वही आपका पीडीएफ रहेगा और साइज उसकी 50x300 KB की रहेगी, और उसको जहाँ अगर मार्कशीट है तो वहाँ मार्कशीट लिखें, और जहाँ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। आगे आपको ध्यान रखना है, आपको एड्रेस अपलोड करना है, वो भी उसको एड्रेस प्रूफ आप लिख देंगे, फाइल का नाम जो दिया, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, 50x300 KB की साइज का रहेगा और अपलोड करना है। अब बोर्ड द्वारा जो जारी 10th का जो सीजीपीए सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत होगी। अब 2017 के बाद में सीबीएसई और कई स्टेट्स ने अब सीजीए वाले फॉर्मेट ना देख के नंबरों वाले फॉर्मेट में दे रखा है, तो वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उससे पहले के हैं तो आपको ध्यान रखना है, तो उसको भी आपको सीजीपीए सर्टिफिकेट नाम देते हुए पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और 50x300 KB की साइज का रहेगा। और जो आईडी प्रूफ रहेगा वो भी आपको जेपीजी और जेपीजी में रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और आईडी प्रूफ उसको नाम दे देना है, नाम के पहले 2 अक्षर, और साइज इसकी 10x200 की साइज का केबी की साइज में रहेगा, और फिर इसको अपलोड कर देना। तो बच्चों, ये अगर आपने सावधानी रखी तो किसी भी तरह की आपको गलती फॉर्म भरते वक्त में नहीं होगी। सावधानी रखना है, क्योंकि बाद में फिर अगर कमी छोड़ दी तो आपको दिक्कत आएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आप फोटो कराएं, तो फोटो में आपको ध्यान रखना है, आपका फोटो हो गया, मान लीजिए यहाँ आपको सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए राम है तो राम आपने यहाँ नाम लिख लिया, और जिस डेट में आपको फोटो किया है वो डेट आपको मेंशन कर देनी है। जैसे मान लीजिए आज की डेट है तो आज आपने उसको डेट दे दी 10 फरवरी 2025, आपने डेट दे दी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ये आपको दोनों ही पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो में ध्यान रखना है, ये केवल साइज़ का अंतर रहेगा। और इसकी जो फ़ोटोज़ रहेंगे दोनों ही, पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट, इन दोनों की कम से कम 10 कॉपीज आपको बना के अपने पास रखना है, क्योंकि ये बाद में आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। और कई बच्चों को सर्टिफिकेट संबंधी भी परेशानी आ रही है, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 साल तो वैसे ही चल जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर बना हुआ है तो आपको नए बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पुराना है तो हाल फिलहाल उसको अपलोड कर दीजिए और नए के लिए आप आवेदन कर दीजिए, और जहाँ जगह है, स्पेस है, वहाँ उसको आप अपलोड कर सकते हैं। एससी एसटी और इन कैटेगरी के लिए जितना भी पुराना सर्टिफिकेट है वो काम दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से आप बना के रखें। और ये आपका वही 1 अप्रैल टू 31 मार्च का रहेगा। लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है, जिस डेट में आपने बना रखा उसके 1 ईयर का ध्यान रखना है। वैसे 6 मंथ का रहता है, लेकिन आपको यहाँ 1 साल की अनुमति दे रखी है, तो 1 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ कमियाँ हैं और सावधानियाँ हैं जिनको आपको रखना है, और इस संदर्भ में हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की असुविधा फॉर्म भरते वक्त में ना हो। इस चैनल को लाइक कीजिए
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आगे नए-नए अपडेट्स आप यहाँ से मिलते रहेंगे और आप नीट में सक्सेस पाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।